ज़रा सोचो, जब हम एक गेम खेलते हैं, कोई सिम्युलेटर गेम, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके एक्शंस लिमिटेड होते हैं, उनकी दुनिया छोटी होती है और उसके बाहर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन। और अब सोचो, क्या ह्यूमंस भी एक वैसे ही सिमुलेशन में है, जहां हम समझते हैं कि ये सब रियलिटी है, लेकिन कहीं ये सिर्फ एक इल्यूजन तो नहीं? प्रेजेंटेड बाय द ओवर थिंकर। अगर तुम किसी गेम का मैप छोड़ो, तो क्या होता है? गेम फ्रीज हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कैरेक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब देखो स्पेस में, जब हम अर्थ से बाहर जाते हैं, तो क्या होता है? सिर्फ अंधेरा, एक एंडलेस ब्लैक वॉइड। कोइंसिडेंस या कोई रेंडरिंग लिमिट? हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं, ग्रेविटी, फिजिक्स, बाउंड्रीज। और हमारी लाइफ में भी रूल्स है। स्पीड ऑफ लाइट ब्रेक नहीं कर सकते, टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल, टेलीपोर्टेशन सिर्फ मूवीज में। तो क्या ये सब रूल्स इस रियलिटी गेम इंजन के कोड्स हैं? गेम के कैरेक्टर जैसे हम भी तो प्रोग्राम्ड है। सवाल ये है, प्रोग्रामर कौन है? और जब गेम क्रैश होता है, कभी कभी डेजा व्यू होता है, कभी ऐसा लगता है जैसे ये मोमेंट पहले जी चुके हो, कभी टाइम स्लो लगता है, या कोई थॉट सीधा दिमाग में फ्लैश हो जाता है। ग्लिच लगता है ना? क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हें कोई देख रहा है, जैसे कोई ऑब्जर्वर इस गेम को मॉनिटर कर रहा हो? तो अब सवाल उठता है, ये सिमुलेशन चल कौन रहा है? क्या कोई गॉड है इस सिस्टम का क्रिएटर, या फिर कोई डेविल जो इस गेम के कोड्स को मैनिपुलेट करता है, या कोई और ही स्पीसीज जो इस गेम को एक लैब एक्सपेरिमेंट की तरह चला रही है? रिलीजन हो सकता है, यूजर मैनुअल हो, मेडिटेशन हो सकता है, डिबग कमांड, और तुम्हारी इंट्यूशन हो सकता है हिडन चीट कोड। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, हो सकता है तुम ही रियल प्लेयर हो और बाकी दुनिया सिर्फ तुम्हारे आसपास रेंडर हो रही हो, जैसे जीटीए में सब कुछ प्लेयर के अराउंड ही होता है। या हो सकता है तुम खुद एक कैरेक्टर हो और तुम्हारा रियल सेल्फ किसी और डायमेंशन में इस गेम को खेल रहा है। शायद जब तुम सोता हो, वो जागता है, और जब तुम सपना देखते हो, वो लॉगिन करता है। ये दुनिया क्या है, एक रियलिटी या एक हाई लेवल कॉस्मिक गेम? सोचना शुरू करो। मैं हूं द ओवर थिंकर, और मैं कहता हूं, ये दुनिया जितनी सिंपल दिखती है, उतनी है नहीं।